एक ऐसे वक्त जब अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला करने का मन बना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मशवरा दिया है कि ईरान पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक्स किया जाए। एक ऐसे वक्त पर नेटो के पूर्व कमांडर वेस्ली क्लार्क सामने आते हैं और कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करने में कई साल गुजर जाएंगे। इस बीच सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका हम पर दोबारा हमला कर देगा तो हम उसे फारस की खाड़ी में दफन कर देंगे। जी हां, मुश्तबा खामेनी सामने आए हैं और ईरान यह जतलाने की कोशिश कर रहा है कि मुश्तबा खामेनी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वेस्ली क्लार्क ने कहा क्या है। आपकी स्क्रीन पर यह नेटो के पूर्व कमांडर वेस्ली क्लार्क और इन्होंने CNN को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले उन्होंने कहा क्या, गौर फरमाएं। इस्राएली हमलों में हमने अपने रडार खो दिए हैं। टॉमाहॉक मिसाइल का स्टॉक लगभग 50% तक कम हो गया है। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर करीब 1/3 घट गए हैं और थर्ड सिस्टम लगभग आधा रह गया है। इन्हें दोबारा भरने में सालों साल लग जाएंगे, कह रहे हैं वेस्ली क्लार्क। और मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि जो बात या जो दावा वेस्ली क्लार्क कर रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि जो दावा यहां पर वेस्ली क्लार्क कर रहे हैं यानी कि नेटो के, यानी कि अमेरिका के खुद के एक जनरल, नेटो के पूर्व कमांडर अगर यह बात कह रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत 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 बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुश्तबा खामेनी सामने आए और उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि तुम्हारी सिर्फ एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और वो है बिल्कुल नीचे फारस की खाड़ी की गहराइयों में, जहां हम तुम्हें दफन कर देंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह दावा किया जा रहा है, मुश्तबा खामेनी की यह तस्वीर सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी सेहत को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर वो जो तमाम आशंकाएं जतलाई जा रही थी, तमाम कंसर्न्स जतलाए जा रहे थे, वो गलत थे, वो झूठे थे। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक बार फिर नेटो के कमांडर वेस्ली क्लार्क के उस बयान की तरफ जिसमें उन्होंने कहा कि जब 40 दिन का युद्ध चला तब ईरान ने अमेरिका को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि इसकी भरपाई करने में कई दिन लग जाएंगे। याद कीजिएगा दोस्तों, कल ही डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ सेनेट के सामने थे और वहां पर उन्होंने सेनेट से कहा कि हमें युद्ध के लिए $1.3 ट्रिलियन चाहिए।